बाप और बेटी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन आज की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाओगे और सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या कोई बाप सच में अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। हमारी कहानी है ऑस्ट्रिया की एक लड़की एलिजाबेथ की। एलिजाबेथ के बाप का नाम जोसेफ और माँ का नाम रोजमेरी था और एलिजाबेथ के 6 भाई बहन थे। 28 अगस्त 1984 को एलिजाबेथ अचानक से गायब हो गई। उसके माँ बाप ने पुलिस के पास जाकर उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने एलिजाबेथ को ढूंढना शुरू किया, लेकिन पुलिस को किसी से भी कोई भी जानकारी नहीं मिली। थोड़े समय बाद एलिजाबेथ के माँ बाप को घर में एक चिट्ठी मिली जिस पे एलिजाबेथ ने लिखा था कि वो घर छोड़कर किसी धार्मिक ग्रुप में शामिल होने जा रही है। जांच पड़ताल करने पर पुलिस ने पाया कि 2 साल पहले भी एलिजाबेथ ऐसे ही घर से भाग गई थी और उस वक्त पुलिस ने उसे ढूंढकर उसे अपने घर वापस छोड़ दिया था। इस वक्त एलिजाबेथ की उम्र 18 साल से ज़्यादा होने की वजह से पुलिस ने कहा कि अब वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है और एलिजाबेथ का केस बंद कर दिया। एलिजाबेथ का बाप जोसेफ अपने शहर में एक बहुत इज्जतदार आदमी था। जोसेफ एक बहुत बड़ी कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नौकरी करता था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन जोसेफ घर में एक बहुत अलग किस्म का आदमी था। उसकी पत्नी और उसके बच्चे उससे काफ़ी डरते थे क्योंकि वो उन्हें बहुत पीटता था। लेकिन एलिजाबेथ जोसेफ के मारने पर अपनी आवाज़ उठाती और 2 साल पहले भी एलिजाबेथ जोसेफ के इस जानवर जैसे व्यवहार के कारण ही घर से भागी थी। 24 साल बाद हॉस्पिटल में एक लड़की आती है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होती है। एलिजाबेथ हॉस्पिटल में आकर बताती है कि ये मेरी लड़की है और वो पुलिस को बताती है कि वो इतने साल कहाँ थी। पूरे ऑस्ट्रिया में लोग उसकी कहानी सुनकर डर जाते हैं। तो असल में क्या हुआ था? एलिजाबेथ इतने साल कहाँ थी? दरअसल एलिजाबेथ को उसी के बाप ने किडनैप करके उसे घर के नीचे बेसमेंट में रखा था। जब एलिजाबेथ 11 साल की थी तभी से जोसेफ ने उसके साथ शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया था और उसको किडनैप करने का प्लान बना लिया था। उसने 6 साल में घर के नीचे बेसमेंट में 2 कमरे, किचन और वॉशरूम बनाया और उसके साथ उसने एक ऑफिस रूम बनाया जिसमें से एक सीक्रेट दरवाज़ा बाकी के कमरों में जाता था। सारा बेसमेंट का काम उसने अकेले किया कि किसी को उसके सीक्रेट कमरों के बारे में पता ना चले। और फिर 28 अगस्त 1984 को एलिजाबेथ को किडनैप कर बेसमेंट में बंद कर दिया और वो लेटर भी एलिजाबेथ से ज़बरदस्ती लिखवाया गया था। तो एलिजाबेथ के साथ हुआ क्या इन 24 सालों में? एलिजाबेथ को इतने सालों पूरी दुनिया से अलग उस बेसमेंट में रखा गया। बेसमेंट पूरी साउंड प्रूफ बनाई गई थी। उसकी आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी, चाहे वो जितना मर्जी चिल्लाए। बेसमेंट में कोई खिड़की नहीं थी और बेसमेंट के दरवाजे पे सिक्योरिटी कोड लगा था जो कि सिर्फ जोसेफ को पता था। कोई भी जोसेफ की मर्जी के बिना उस बेसमेंट में नहीं आ जा सकता था। सारा खाने पीने का सामान जोसेफ हर हफ्ते एलिजाबेथ को लाकर देता। बेसमेंट को एक जेल के जैसे बना दिया गया था। जब भी जोसेफ एलिजाबेथ को मिलने बेसमेंट में जाता, वो काम का बहाना लगाकर जाता और कहता कि कोई उसे परेशान ना करे। जोसेफ ने काफ़ी अरसा एलिजाबेथ का बलात्कार किया। 4 साल बाद एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो गई। उसने जोसेफ से कहा कि उसे हॉस्पिटल में लेकर जाए, लेकिन जोसेफ ने मना कर दिया और उसे मेडिकल साइंस की किताबें लाकर दी और कहा कि इसे पढ़े और बच्चे को खुद पैदा करे। जोसेफ ने इंस्ट्रूमेंट लाकर दिए और कहा कि तुम्हें अपनी डिलीवरी खुद करनी होगी। डिलीवरी के वक्त एलिजाबेथ एक कोने में बैठ गई और उसने खुद अपने बच्चे की डिलीवरी की। अगले 4 सालों में एलिजाबेथ ने और 3 बच्चों को जन्म दिया। बेसमेंट में जगह की कमी होने की वजह से जोसेफ तीसरे और चौथे बच्चे को, जिनकी उम्र बहुत कम थी, उन्हें अपने घर के दरवाजे के आगे रख देता है, जिसके साथ वो एक चिट्ठी रखता है। चिट्ठी में लिखा था कि मैं एलिजाबेथ हूँ और ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। 1956 में एलिजाबेथ फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बार वो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, लेकिन सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसमें से एक बच्चा मरा पैदा होता है। जोसेफ उस मरे बच्चे को ज़मीन में दफना देता है।
और दूसरे बच्चे को फिर से अपने घर के दरवाजे पे उसी तरह के एक लैडर के साथ रख देता है। अब तक मैरी 7 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, जिसमें से एक मर गया था। 3 की परवरिश जोसेफ की पत्नी कर रही थी और बाकी के 3 बच्चे एलिजाबेथ के साथ बेसमेंट में रहते थे। बेसमेंट में बच्चों के पास सिर्फ एक टेलीविज़न था जिस पे वो बाहर की दुनिया देखते थे। उन्हें बेसमेंट से बाहर कभी नहीं जाने दिया जाता था और वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थे। जोसेफ कभी कभार उन्हें बाहर की कुछ चीज़ें ला कर देता, जैसे कि कोई पंछी और या फिर कोई खिलौना। एलिजाबेथ की मांग पर जोसेफ ने उसे बच्चों के लिए किताबें ला कर दी। एलिजाबेथ उन किताबों की मदद से अपने बच्चों को पढ़ाती। साल 2002 में एलिजाबेथ ने एक और बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इस बार जोसेफ ने उस बच्चे को बेसमेंट में ही रखने का फैसला किया, क्योंकि उसने सोचा कि अब उसकी पत्नी और बच्चों को नहीं संभाल पाएगी। ऐसा ही चलते साल 2008 आ गया। एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी बहुत बीमार हो गई। एलिजाबेथ ने जोसेफ से कहा कि अगर उसकी बेटी को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो वो यहीं मर जाएगी। जोसेफ एलिजाबेथ की ये बात मान गया और उसकी बेटी को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टरों ने जब उस लड़की की हालत देखी तो वो काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रही थी। उसके बीमार होने की वजह थी सूरज की रोशनी ना मिल पाना, जिसके कारण उसके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी। उस लड़की का कोई पहचान पत्र ना होने के कारण डॉक्टरों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के पूछने पर जोसेफ कहता है कि वो इस लड़की का दादा है। जोसेफ काफ़ी डर गया था और वो एलिजाबेथ को बेसमेंट से लेकर आया और उसने एलिजाबेथ को कहा कि अगर वो अपने बच्चों की सलामती चाहती है तो वो पुलिस को कुछ मत बताए। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर एलिजाबेथ ने अपने साथ हो रहे जुर्म पुलिस को बताए और पुलिस ने जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उस बेसमेंट में जाती है। बच्चे पुलिस को देखकर डर के मारे कोने में छिप जाते हैं, क्योंकि वो पहले कभी बाहर की दुनिया के संपर्क में नहीं आए थे। पुलिस बच्चों को बेसमेंट से निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। जब ये खबर ऑस्ट्रिया में फैलती है तो लोगों में एक डर का माहौल बन जाता है और वो जोसेफ को कड़ी सज़ा की मांग करते हैं। जोसेफ को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी है, आप चाहे तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिल्म का नाम है गर्ल इन दी बेसमेंट। धन्यवाद।